नमस्कार। नेक्स्ट ट्रेडर में आपका स्वागत है। चलिए 22 से 26 सितंबर के इस कारोबारी हफ्ते के लिए निफ्टी और गोल्ड का ट्रेडिंग प्लान तैयार करते हैं। हम देखेंगे कि इस हफ्ते कौन से लेवल अहम हैं, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस हफ्ते हर ट्रेडर के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है कि अगला बड़ा मूव आखिर आएगा कहां से। क्या मार्केट कोई नया ट्रेंड पकड़ेगा या फिर इसी रेंज में फंसा रहेगा। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। आज की चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल हाल देखेंगे, फिर निफ्टी और गोल्ड के लिए अपना गेम प्लान बनाएंगे और आखिर में एक बहुत ज़रूरी ट्रेडर चेकलिस्ट पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस हफ्ते बाजार पर कौन कौन सी बड़ी ताकतें असर डाल सकती हैं, मतलब माहौल को समझते हैं। तो पिछले हफ्ते हुआ क्या, देखिए। निफ्टी ने एक रेंज से निकलकर थोड़ी ताकत दिखाई है और गोल्ड वो अभी भी एक दायरे में है, मानो कोई बड़ा मूव करने से पहले एनर्जी इकट्ठा कर रहा हो। लेकिन सबसे मजेदार बात है वाइक्स, इसे बाजार का फियर मीटर भी कहते हैं और ये अपने बिल्कुल निचले स्तरों के पास है। इसका मतलब मार्केट अभी एकदम शांत है, लेकिन जब ये शांति टूटती है ना, तो मूव्स बहुत तेज और विस्फोटक होते हैं और फिर वापस सन्नाटा। उधर डॉलर इंडेक्स यानी DXY वो भी एक छोटे से डिब्बे में बंद है। चलिए अब सीधा निफ्टी पर आते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। ओके, तो ये नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेडर्स की नज़र इन्हीं जोन्स पर रहने वाली है। नीचे की तरफ 25,258 से 25,300 का जो एरिया है वो एक मजबूत सपोर्ट बेस है, और ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट 25,550 से 25,600 के पास पहुंचेगा, वहां बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का मूड कैसा है? देखिए, जब तक हम 25,250 के ऊपर टिके हुए हैं तब तक झुकाव थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। इसका सीधा मतलब है कि हर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये 25,250 एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। इस हफ्ते के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, वीवैप एंकर। इसे आप मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ सकते हैं। जब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता तो प्राइस बार बार इस 25,375 के लेवल की तरफ खिंचा चला आता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। तो बात एकदम साफ है, निफ्टी की आगे की चाल इस बात पर टिकी है कि वो 25,250 के अहम सपोर्ट लेवल को बचा पाता है या नहीं। अगर ये लेवल टूट गया तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है वो अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देंगे, जिससे गिरावट और तेज हो सकती है। चलिए अब निफ्टी से आगे बढ़ते हैं और अपना फोकस गोल्ड पर लाते हैं। देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में सोने की चाल कैसी रह सकती है। अब आते हैं गोल्ड पर, और देखिए, अगर इस पूरे हफ्ते गोल्ड में सिर्फ एक नंबर पर नजर रखनी हो तो वो है 3610। बस ये एक नंबर याद रखिए। ये कोई रैंडम लेवल नहीं है, ये मंथली वीवैप है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस लेवल को बहुत बारीकी से देखते हैं, तो यहां पर मार्केट का एक बड़ा रिएक्शन दिखने को मिल सकता है। ये स्लाइड गोल्ड के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखा रही है। अगर 3707 का लेवल पार होता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन अगर 3610 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन की एक लहर शुरू हो सकती है, मतलब बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ेगा। और हाँ, गोल्ड की बात हो और डॉलर इंडेक्स यानी DXY का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधा सा हिसाब है, जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों पर दबाव बनता है। तो गोल्ड ट्रेडर्स के लिए DXY पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। 3610 के मेन लेवल के अलावा ये कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो इस हफ्ते सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। खासकर 3698 का लेवल, ये एक मैग्नेट की तरह काम कर सकता है क्योंकि यहां पहले बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो ठीक है, निफ्टी और गोल्ड का पूरा प्लान तैयार है, लेकिन इन प्लान्स को सही तरीके से लागू करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ये 3 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, लीवरेज को कंट्रोल में रखें, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़े सौदे नहीं करने हैं। दूसरा, ट्रेंड को कंफर्म होने दें, चलती ट्रेंड में कूदने की हड़बड़ी नहीं करनी, सही सिग्नल का इंतजार करना है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी कैपिटल को बचाइए। याद रखिए, मार्केट में टिके रहना ही सबसे पहली जीत होती है। इस हफ्ते आने वाले इन इकोनॉमिक विंस पर खास नजर रखनी होगी। इनसे डॉलर पर असर पड़ता है और जब ये डेटा रिलीज होते हैं तो मार्केट में काफी उथल पुथल हो सकती है। तो इन समयों पर थोड़ा संभल कर ट्रेड करना बेहतर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो प्लान हमने बनाया है ये एक गाइड है, कोई गारंटी नहीं। लाइव मार्केट के हिसाब से अपने प्लान में बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो प्लान आज सही लग रहा है
हो सकता है कल उसे बदलना पड़े। तो ये था निफ्टी और गोल्ड के लिए इस हफ्ते का पूरा गेम प्लान। अब असली सवाल यह है कि इस हफ्ते बाजी कौन मारेगा? वो लिक्विडिटी हंटर्स जो मार्केट को एक रेंज में रखना चाहते हैं, या फिर वो ट्रेंड फॉलोअर्स जो एक नए मूव का इंतजार कर रहे हैं? ये हफ्ता देखना वाकई दिलचस्प होगा।